नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस के साथ इंट्रोड्यूस किया था 11th क्लास का। जी हाँ, 11th क्लास के लिए मैंने लास्ट क्लास में सिलेबस इंट्रोडक्शन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का क्लास जो फर्स्ट क्लास हमारा है ये, और इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा। रिव्यू लाइक हम इसमें एक ये जानेंगे इस चैप्टर में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इन सारी चीज़ों को मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हर एक टॉपिक को कवर करते हुए मैं आपको लेके चलूँगा। इस वाली क्लास में मैं सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, जो हमारा 1 चैप्टर है, चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स मैं इसमें कवर करूंगा। ये थोड़े फास्ट होंगे और थोड़े से शॉर्ट में होंगे, ताकि आपको बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक्स हमारा जो चैप्टर 1 है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए दोस्तों, आपने इकोनॉमिक्स अभी आज से पहले 10th क्लास से रिलेटेड 10th 9th और जो भी आपकी पीछे की क्लासेस रही उसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपने फोकस किया था, लेकिन वो आपने मिक्सअप किया था। लेकिन जैसे ही आप लोग 11th में एंट्री लेते हो और आपको ये पूरा की पूरा एक सब्जेक्ट मिल जाता है, और इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पूरी 2 बुक्स, जिसमें आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आपको पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 1 में अभी क्या बताया जाएगा उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। इकोनॉमिक्स में या फिर एवरी फील्ड ऑफ द स्टडी, मतलब जिस भी स्टडी फील्ड में आप चले जाओ, हर एक स्टडी, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक या हर एक ऑथर का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, अपना लैंग्वेज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपके साथ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का जो रिलेशन होता है वो अलजेब्रिक इक्वेशंस के साथ होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साइंस की, तो रिलेशन होता है वो न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ होता है। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ, तो अकाउंटेंसी में जो रिलेशन होता है मेनली अकाउंटेंसी का होता है, वो हमें कंक्लूड करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस। हम यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, उनकी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में और चैप्टरों में सभी में ये बताया गया है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या थिंक है। यहाँ पर नॉर्मली जो बात करी जाएगी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हम बात करेंगे डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इसमें। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका मेन मोटिव क्या है, हम इसमें क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन रहता है सारे बच्चों से, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स का स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे कि ये क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछता हूँ, अगर आप लोगों से कोई भी ये क्वेश्चन कर ले तो आप इसका क्या रिप्लाई करोगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। द बेसिक 1 वर्ड इसका जो आंसर है वो ये होगा, इट्स मेन रीजन ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हमें इसकी इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी स्केर्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट ना होती
तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सपोज करो एक लाइफ को, एक टाइम को इमेजिन करो, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है, तो क्या आप स्टडी करोगे? क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। यदि आपके पास सब कुछ है तो आप क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स पढ़ने का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और उनको कंप्लीट करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो हमें इकोनॉमिक्स ये सिखाती है कि अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से हमें फुल्ली सेटिस्फाइड करना है, अपनी वांट्स को कंप्लीट करना है, ये हम इकोनॉमिक्स में सीखने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आपका जो पहला टॉपिक है वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी हमें क्या बताता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू आवर वांट्स। जैसे कि आप देखते हो डेली लाइफ में हमारे पास कितने भी पैसे हो जाएं वो हमारे पास कम ही रहते हैं। कितने भी मनी आ जाए आपके पास, कितने पैसे आ जाएं, वो आपके लिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग पूरे कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। एक वांट आपकी कंप्लीट होती है, दूसरी आप क्रिएट कर लेते हो, दूसरी कंप्लीट होती है, तीसरी आप क्रिएट कर लेते हो। तो वांट्स क्या है? हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। इसीलिए रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है हमारी वांट के कंपैरिजन में, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्कैरसिटी। रिसोर्सेज इन रिलेशन टू आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए जी, स्कैरसिटी जो वर्ड है ना, स्कैरसिटी हमारी दुनिया में सबसे अनोखा वर्ड है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये एक हर जगह मिलने वाला है आपको ये वर्ड। ठीक है। स्कैरसिटी की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सारी की सारी प्रॉब्लम इसी से क्रिएट होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे होती है? क्योंकि हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज जो है ना, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज क्या रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? अपनी वांट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वांट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अराइज हो जाएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ पर रिसोर्सेज को चूज करा जाता है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को कहाँ पर यूटिलाइज करें, कहाँ पर ना करें। और रिसोर्सेज को चूज उनकी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से करा जाता है। जहाँ पर जिस रिसोर्सेज को यूज करने से ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो रही है, हम वहाँ उसे इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स यहाँ पर मीनिंग ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली ये बताता है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करके बताता हूँ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है, या इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो बेसिकली स्टडी कराता है लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एलोकेट करा जाए, ये सारी की सारी नॉलेज हमें इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कराता है। इकोनॉमिक्स हमें ये सारी नॉलेज प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे लिए अर्निंग के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। मीन्स टू वर्क, दे प्रोवाइड ऑल रिसोर्सेज टू द पीपल इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर सारे के सारे मीन्स टू वर्क या अर्निंग, लाइवलीहुड अर्निंग जो है वो प्रोवाइड करने के लिए सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी से इसका रिलेशन है। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर स्मॉल यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब होता है लाइक अ कंज्यूमर बिहेवियर, अ प्रोड्यूसर बिहेवियर, अ मार्केट। मतलब यहां पर हम बात करने वाले हैं ओनली सिंगल यूनिट की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच स्टडी ओनली वन इंडिविजुअल यूनिट लाइक अ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। इसमें सारी बात करने वाले हैं हम। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल। यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो पूरी की पूरी लार्ज स्केल पे बात करने वाले हैं। यहां पर एग्रीगेट फैक्ट की बात करने वाले हैं हम। एग्रीगेट फैक्ट क्या होते हैं? एग्रीगेट फैक्ट का मतलब है यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम और बजट, गवर्नमेंट बजट, इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है उसका
मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, अगर माइक्रो के बारे में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन या प्राइस थ्योरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है एक इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम होती है इसकी हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। मतलब ये हमें बताती है कि सबसे पहले हम क्या प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस जो है इसमें ही एक और कंपोनेंट ऐड होता है व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, मतलब कितनी क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस ये टेक्निक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करा जाता है कि कौन से गुड्स हम प्रोड्यूस करें, बिकॉज वी हैव ओनली लिमिटेड रिसोर्सेज, सो वी कैन प्रोड्यूस ओनली important commodities in an economy because we cannot produce everything. ओके यहाँ पर इसके बाद जो है व्हाट टू प्रोड्यूस है, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है हाउ टू प्रोड्यूस है। हाउ टू प्रोड्यूस यहाँ पर प्रॉब्लम्स, यहाँ पर सिलेक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी। एवरी इकोनॉमी हैज 2 टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, one is labor intensive technology, another is capital intensive technology, so we use labor or capital intensive technology. Every economy use those technique which cost minimize if capitalist economy। मतलब कहने का ये है अगर एक इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो ज़्यादातर कैपिटलिस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी। अगर हमारी जैसे इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ज़्यादातर ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पर लॉट ऑफ लेबर होती है। लेबर से क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस होता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में यहाँ पर डिसाइड करा जाता है कि हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए करें। तो ये आपकी नेशनल इनकम से के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पर डिसाइड करा जाता है कि कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। कहने का मतलब ये है किसी काम को करने का एक और बेस्ट, एक बेटर तरीका। ठीक है, यहाँ पर इतनी हम इसमें पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। और इसके बाद हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? लाइक इसको हम कहते हैं PPC, इसको PPF के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये बेसिकली क्या बताता है? ये दो गुड्स की पॉसिबिलिटीज को बताता है। ये इस टाइप का होता है कुछ कर्व। क्या होता है? इसको हम PPC कहते हैं। क्या कहते हैं? PPC। यहाँ पर सपोज Y गुड है, यहाँ पर X गुड है, तो ये स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। इसकी शिफ्टिंग के बारे में, ये कैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इसमें होता है, तो क्या चेंजेस आते हैं PPC में, इन सारी बातों को हम करने वाले हैं। और इसकी हेल्प से जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे एक चैप्टर 1 का पूरा की पूरा टारगेट था। इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। अभी आई होप कि आपको ये शॉर्ट डिस्क्राइब मैंने आपको करा है, ये आई होप कि आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, अभी यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। और मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर करें। प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।